संभवतः हमारे जानने में ये पहला रेलवे स्टेशन मैंने देखा है जहां पर ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, लेकिन कोई टिकट काउंटर नहीं है। काउंटर तो है लेकिन असल में वहां पर कोई कर्मचारी ही नहीं है कि वो टिकट काटे। बशर्ते हमने समझना चाहा कि अगर यहां से ट्रेन में कोई व्यक्ति चढ़ जाता है किसी दूसरे स्टेशन पर, अगर टिकट चेकर उसको पकड़ ले तो क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पर अभी आपको एक रेलवे स्टेशन का नाम दिखाई दे रहा होगा, नाम है अहिल्यापुर। बाहर से आएंगे तो सब कुछ एकदम चकाचौंध है, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन पर आपको चमक दमक दिखती है वैसा ही दिखेगा। लेकिन खास बात है कि ट्रेन आपको दिखेगा कि ट्रेन आकर रुकी हुई है। हम कहेंगे कि एक बार जरा कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। ट्रेन रुकी है, यात्री चढ़ते भी हैं, यात्री उतरते भी हैं। लेकिन अजूबा क्या है, तो अजूबा यह है कि रेलवे स्टेशन के बारे में जब हमने समझना चाहा, पढ़ना चाहा, तो कई न्यूज आर्टिकल्स में कहा गया कि खंडहर बन चुका है, कहीं कहा गया कि भूतिया रेलवे स्टेशन। अब ऐसा क्यों? संभवतः हमारे जानने में ये पहला रेलवे स्टेशन मैंने देखा है जहां पर ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, लेकिन कोई टिकट काउंटर नहीं है। काउंटर तो है लेकिन असल में वहां पर कोई कर्मचारी ही नहीं है कि वो टिकट काटे। बशर्ते हमने समझना चाहा कि अगर यहां से ट्रेन में कोई व्यक्ति चढ़ जाता है किसी दूसरे स्टेशन पर, अगर टिकट चेकर उसको पकड़ ले तो क्या होता है। लोगों ने जो जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे और एक बार आपको पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन अंदर से घूमकर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या बोला जाता है। तो टीटी जो होता है, जो टिकट चेकर होता है, टीसी, वो टिकट चेक नहीं करता, लोगों को छोड़ देता। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक करके अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन के नजारा को दिखाएंगे। सबसे पहले कहां पर है हम उसे बता देते हैं। सामने हमारे टिकट काउंटर है, तमाम अलग अलग जगहों का रेट लिखा हुआ है। देवरिया जो शहर है, देवरिया शहर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पड़ती होगी, जहां तक हमें अंदाजन लगता है कि 5-6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इसी के आसपास की दूरी होगी। हम देवरिया शहर से अहिल्यापुर के बारे में हमने सुना तो हम कहे कि जरा एक बार चलकर देखते हैं। यहां पर टिकट काउंटर दिखता है लेकिन टिकट काउंटर हमेशा बंद रहता है। अंदर देखेंगे तो पूरा का पूरा गंदगी मतलब समाई पड़ी है, क्योंकि कोई यहां पर है ही नहीं। वो रेलवे स्टेशन जहां पर रेलवे का कोई कर्मचारी रहता ही नहीं। अब आइए यहां पर, जब आप यहां पर आएंगे तो यहां से जब आप एक बार नजर घुमा करके देखेंगे तो बाकायदा सब चीजें बनी हुई हैं। आपको यहां पर दिखेगा कि डिजिटल सुविधा केंद्र, ना जाने जो तमाम रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग चीजें बनती हैं वो चीजें बनी हुई हैं। लेकिन खास बात क्या है कि कोई टिकट काउंटर पर बैठने वाला नहीं है, कोई दूसरा कर्मचारी नहीं है, कोई स्टेशन मास्टर नहीं है। अब आपके मन में संभवतः यह सवाल आ रहा होगा कि ट्रेन चूंकि रुकती है, ट्रेन में यात्री बैठते हैं, ट्रेन में यात्री यहां से बैठकर जाते हैं, तो मान लीजिए कि किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर अगर टिकट चेक होने लगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि यहां पर तो टिकट मिलता नहीं। तो हमने इसके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि हम कह देते हैं कि अहिल्यापुर से आए हैं, तो जो टिकट चेक करने वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप जाइए। अब होता क्या है कि आसपास के दूसरे लोग भी जो अलग अलग जगहों से भी चढ़ते हैं वो भी अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन का नाम रखते हैं और उसे बच जाते हैं। ये एक हंसी मजाक वाली भी चीज है कि देखिए, संभवतः हम जब परिकल्पना करते हैं कि इस सदी में भारत की भारतीय रेलवे ये तमाम चीजें कितने विकास दर को छू रही हैं, कितनी तेजी से विकास हो रही है, तो वहां पर एक ऐसा स्टेशन जहां पर कोई कर्मचारी ही नहीं है रेलवे का, ट्रेनें रुकती हैं, यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहां पर यात्री कहां टिकट लेगा, यात्रियों की सुविधा, इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत करने वाला, समझने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे एक बार आइए, तमाम चीजें बनी हुई है, मतलब मसलन यात्री को बैठने के लिए जो यात्री शेड वगैरह बनता है वो सब कुछ आपको दूर दूर दिखेगा कि बना हुआ है। यात्री शेड बना है, यात्री आते भी हैं, कुछ यात्री रुके भी हैं, एक ट्रेन अभी यहां से गई, एक ट्रेन अभी फिर आने वाली है, उसके लिए यात्री बैठे हैं। लेकिन बात तो वही है कि आखिरकार कोई ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर कोई स्टेशन मास्टर है ही नहीं, एक भी कर्मचारी यहां पर कार्यरत है ही नहीं। एक और बात है जो बड़ी गंभीर बात है, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेना चाहेंगे। जब जब इसको लेकर चर्चा चलती है कि कोई ऐसी अव्यवस्था, तो सवाल उठता है कि रेलवे के पास वाकई में वर्किंग मैन्स की कमी है, मतलब कि वर्कर्स की कमी है। वर्कर्स का मतलब कि कर्मचारियों की कमी है। इस पर तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं कि वर्कलोड बेहद ज्यादा है और शायद इस प्रकार के रेलवे स्टेशनों को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में रेलवे को शायद अभी बहुत ज्यादा अन्य कर्मचारियों की जरूरत है। लेकिन क्या जरूरतें पूरी होने के लिए जो भर्ती निकलती है वो भर्ती निकलती है, भर्तियों के जरिए लोगों को क्या कर्मचारियों की बहाली होती है, ये तमाम सवाल है, वो एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल जो रेलवे स्टेशन की पूरी हालत की ट्रेन आता है, ट्रेन रुकता है, ट्रेन में बैठने वाले यात्री होते हैं, हर कोई होता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ना कोई कर्मचारी,
ना रेलवे स्टेशन पर कोई टिकट काटने वाला जो स्टेशन मास्टर होता है, टिकट काउंटर पर जो बैठने वाला कर्मचारी होता है, ना वो, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं। बाकी इस रूट के बारे में हमने पढ़ा, तो इस रूट के बारे में मैंने पढ़ा तो कई सारा न्यूज आर्टिकल्स मेरे सामने आया। कई साल पहले तमाम राजनेता यहाँ पर आए, उन्होंने वादा किया था कि इसका विकास होगा, और विकास में क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि जहां पर कोई कर्मचारी ही नहीं रहता, टिकट तक नहीं कटता, उस रेलवे स्टेशन पर अगर आप यहाँ पर ला करके 4 चांद लगवा दें, चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था ही करवा दें, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि कम से कम एक कर्मचारी तो रेलवे को यहाँ पर देना ही चाहिए। बाकी लोगों ने अलग अलग उपनाम दे रखा है अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन को, उपनाम खंडहर स्टेशन, भूतिया स्टेशन। हमने यह सब कुछ पढ़ा, सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि वाकई में मामला जरा अभूतपूर्व है, मतलब कि ऐसा बेहद कम होता है। और मेरे जानने में तो अब तक ये पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, यात्री उतरता है, यात्री चढ़ता है, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं। अगर टिकट बिना कटाए यात्री यहां पर चढ़ता है तो कहीं आगे अगर टिकट चेकिंग भी होती है तो वहां पर बता दिया जाता है कि महिलियापुर से हैं, तो टिकट चेक करने वाला टीसी जो होता है वो उनको छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वहां पर तो टिकट कटता ही नहीं। बाकी हमने तमाम चीजों को दिखाने का प्रयास किया है। एक आप कहिए कि हैरत वाली चीज भी है, एक बार और हम कहेंगे कि जरा इधर दिखा दीजिए, तमाम कक्ष वगैरह सब कुछ बना है। हमको हैरानी होती है कि ये तमाम चीजें बनी है। इधर आप देखेंगे तो तमाम अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जैसा होता है सब कुछ, बैटरी कक्ष, रिले कक्ष, जो तमाम हूबहू जो रेलवे स्टेशनों पर कमरे बनते हैं, जो सब कुछ है, लेकिन कोई कर्मचारी ही नहीं है। और ये जरा हमको अजूबा लगा, और इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमने सोचा कि एक बार जरा इसके बारे में आपको दिखाया जाए, बताया जाए। भारत अजूबों का देश है। हम जब ये भी कह रहे हैं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने जो आपको दिख रहा होगा वो क्वार्टर था, स्टाफ क्वार्टर, जो यहाँ पर रेलवे में काम करते थे, जो कर्मचारी रहते थे, उनके लिए रहने की व्यवस्था थी, मतलब हर व्यवस्था थी यहाँ पर क्वार्टर बने हुए हैं। क्वार्टर में रेलवे के कर्मचारी एक वक्त पर रहा करते थे। यहाँ पर एक लड़का मिल गया स्टेशन पर घूमते हुए, वो कह रहा था कि यहाँ पर टिकट भी कटता था। स्टेशन मास्टर साहब के लिए क्वार्टर वगैरह जो कर्मचारी रहते थे उनके लिए बना हुआ था, वो लोग बाकायदा रहते थे। लेकिन अब जो रेलवे के कर्मचारियों का क्वार्टर बना था वो क्वार्टर इस स्थिति में है, आपके सामने आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये बगल में रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन अब आज की स्थिति क्या है कि दिन भर लोगों को अगर टाइम पास करना होता है तो वहाँ पर बैठे रहते हैं, ट्रेन आती है, किसी को जाना होता है तो जाते हैं, उतरते हैं। लेकिन जो स्थिति पूरी की पूरी है, हमने सोचा कि एक बार आपको बताया जाए। एक और खास बात, रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन सोलर पैनल भी लग चुका है, जो आधुनिक भारत को दर्शा रहा है। अब घुमाकर एक बार दिखा दीजिए कि आधुनिक भारत में कहा गया कि सौर ऊर्जा से संचालित होंगी तमाम अलग अलग जो स्टेशनें हैं, तो उसको दर्शाता हुआ कि वहां पर जो सौर ऊर्जा के लिए बाकायदा व्यवस्था भी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सवाल वही ज्यों का त्यों कि बिना कर्मचारी का, बिना किसी स्टेशन मास्टर के, बिना टिकट काउंटर पर बैठने वाले कर्मचारी के ये रेलवे स्टेशन महीनों से, सालों से रेगुलेट हो रहा है। बाकी रेलवे में अगर कोई काम करता हो तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि बिना स्टेशन मास्टर का, बिना किसी कर्मचारी के कोई रेलवे स्टेशन रेगुलेट किया जाए, बिना टिकट काटे रेगुलेट हो? ऐसा कोई प्रावधान हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रावधान होगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।